हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये दोनों बहुत ही जरूरी टॉपिक है जब तक हम इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं वो असल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी हमने पहले भी देखा है कि दोनों में कंडक्टिविटी, सॉलिड में कंडक्टिविटी और लिक्विड में कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग है। कंडक्टिविटी दोनों कंडीशन में अलग अलग है, सॉलिड में और लिक्विड में। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अभी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी के हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि ये बताता है कि पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में हमारा कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस किस तरह से काम करता है। और कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस और मोबाइल केटायंस और एनायंस जो हमारे सॉल्यूशन में है वो इसी पे डिपेंड करते हैं। मोबाइल केटायंस और एनायंस इसी पे डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ, कितने हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जो है उसमें कंसंट्रेशन क्या है। उसी तरह से केटायंस और एनायंस वहां होते हैं। अब देखते हैं हम लोग पहले मोलर कंडक्टिविटी पे आते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी के फार्मूला को यदि हम देखें, पहले कंडक्टिविटी देख लेते हैं। कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू कैपा अपॉन सी। ये कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन हमारे लिए दूसरा है कि ये जो कैपा है इसको हमने पहले भी देखा है, ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है, ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है। बट इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी हम मोलरिटी कंसीडर करेंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यदि 1 मोलर, अभी मोलर कंडक्टिविटी की जहां तक बात है कि यदि मोल हमारा 1 मोल प्रेजेंट है, गौर करिए यहां पे बहुत जरूरी चीज है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन यदि मोलरिटी में है, कॉन्सेंट्रेशन यदि मोलरिटी में है यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यदि प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमारे सॉल्यूशन में यदि प्रेजेंट है तो जितने मोबाइल आयन अवेलेबल होंगे, मोबाइल केटायंस और एनायंस अवेलेबल होंगे, उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी है या कंडक्टिंग पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज मोलर कंडक्टिविटी। That's why यदि हम मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लैम्डा m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैपा इंटू 1000, क्योंकि मोलरिटी से हमको करना है इसलिए ये फार्मूला हमारा ये हो जाएगा। एंड c हमारा मोलरिटी के टर्म्स में होगा, c मोलरिटी के टर्म्स में होगा एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। इस तरह से इस फार्मूला के हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट भी हमारा होगा सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारा यूनिट होगा मोलर कंडक्टिविटी का। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। अभी भी हम एक बार फिर ठीक से इसको समझ लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज यदि हमारा कॉन्सेंट्रेशन, अभी कॉन्सेंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट में है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारा बहुत ही क्रूशियल है। यदि वह हम कंडक्टिंग पावर यहां देख रहे हैं, मोल्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारा डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, उसकी वजह से जो कंडक्टिंग पावर है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो जो कंडक्टिंग पावर होगा दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यदि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है तब जो उसका कंडक्टिंग पावर है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। अब दूसरा जो हमारा टर्म है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हम इस सारे फार्मूला को सिर्फ एक चेंज करते हैं और ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आ जाता है। वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है ये देखिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम यदि इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम केवल यहां पे इक्विवेलेंट लगाते हैं, फिर हम कैपा इंटू 1000 अपॉन सी, और यहां कॉन्सेंट्रेशन भी
यहां जब मोलैरिटी की हम बात कर रहे होते हैं तो मोल में कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहां पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। दैट मींस द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन आवर सॉल्यूशन, आवर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। हमने मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया है, सिर्फ ये यहां पर आप जो देख रहे होंगे दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू equivalent weight is equals to molecular weight upon valency। और यही यदि एसिड या बेस के केस में हो तो यहां मॉलिक्यूलर वेट तो है ही, वैलेंसी की जगह एसिडिटी और बेसिसिटी हो सकता है, एसिडिटी और बेसिसिटी हो सकता है। इस वजह से यदि कोई सब्सटेंस वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है तो इक्विवेलेंट वेट चेंज हो सकता है। इस चीज को हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि वैलेंसी यदि कोई वेरिएबल दिखा रहा है, कोई भी सब्सटेंस अलग अलग कंपाउंड में कोई एलिमेंट यदि वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, दैट्स व्हाई वहां पे हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, क्योंकि डिवीजन जो हम करेंगे यहां वो वैलेंसी बदल जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट है, वैलेंसी बदल जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट बदल जाएगा। ये चीज हमेशा हम ध्यान रखेंगे। एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिंग पावर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसका जो यूनिट होगा वो भी ऐसा ही होगा। देखिए वो सीमेंस मीटर स्क्वायर एंड ग्राम इक्विवेलेंट पर ग्राम इक्विवेलेंट सीमेंस तो ये उसका यूनिट होता है। तो हम लोग ये हमारा कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के का डिस्कशन है। आप लोग एक बार इसको समझ लें, और यदि आपको पिछला वाला कोई कॉन्सेप्ट चाहिए तो पिछले वाले वीडियोस को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं और फिर इसके बाद यहाँ तक आइए। और आपका यदि कोई सजेशन है तो प्लीज शेयर विथ अस, हम लोग उस पर काम करेंगे और भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमेशा हमारे चैनल को जितना भी हो सके आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।